नमस्कार। मैं बाबा अनिल मुकुंदा आज आपके सामने एक जो है बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। रंभा अप्सरा, ये कल मैंने डाला था, लेकिन मालूम नहीं क्यों यूट्यूब वालों ने मेरा वीडियो पूरा डिलीट कर दिया। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रंभा अप्सरा जो है, महर्षि विश्वामित्र ने अपने जांग से 8 प्रकार की अप्सराओं को जो है पैदा किया था। उसमें से आपको शशि अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा और उर्वशी अप्सरा बता चुका। अब मैं रंभा अप्सरा के बारे में बता रहा हूँ। रंभा अप्सरा ये जो है, आपको मैं बताऊँ कि जो है बहुत उसमें तो खैर मैं क्या, मेरे बाप दादा परदादा या कोई भी पैदा नहीं, सतयुग की बात है ना। उसमें रंभा अप्सरा एक अति सुंदर अप्सराएं ऐसे तो सुंदर होती, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर। ये जो हैं क्या कहते हैं, ये अब कुबेर उनके जो है राजा हैं, तो उन्हीं के पुत्र के किसी संस्कार में नाचने वचने जा रही होंगी। नृत्य विद्या में पारंगत होती है, तो नाचने जा रही होंगी, है ना। रास्ते में हाहा करते कौन मिल गए? हमारे रावण साहब। तो रावण ने जो है इनको रोक लिया, और जिस तरह से रावण ने जो है क्या कहते हैं सीता जी के साथ किया था, तो उसका भी ये रंभा अप्सरा के भी अपहरण करने की सोची। रंभा अप्सरा अपहरण करने की सोची, या कुछ जो है क्या कहते हैं मिसयूज करने के लिए कहा उससे, तो उन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया रावण को। रावण ने ज़बरदस्ती उनको गलत तरीके से स्पर्श किया, है ना। खैर, वो किस तरह से बच गई। बहुत ही सुंदर, नेक, दरिया दिल और जो है विचित्र परिधान पहनने वाली, इनका जो परिधान होता है बहुत कसा हुआ होता है, समझे ना, जिसमें अंग प्रत्यंग इनके बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो जो है अब ये रंभा अप्सरा के बारे में मैं बताऊं कि इसकी आपको, यदि आपने इनको सिद्ध कर लिया, तो आपको जो है समझिए, एक तो आपको जिंदगी भर चिरयौवन रहेंगे, है ना। और दूसरा जो है दूसरा जो है आपके पास धन, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान जो भी आप चाहें वो मिलेगा। तीसरा, आपके कभी कोई परेशानी हो, कुछ भी दिमागी टेंशन हो, तो ये तुरंत उसका समाधान करती हैं और उपाय बताती हैं उससे निकलने का, है ना। तो इनकी आराधना विशेषकर आपको यदि करनी है, तो इनकी आराधना मित्र रूप यानी गर्लफ्रेंड के रूप में, या बहन के रूप में, और या माँ के रूप में करिए। पत्नी के रूप में नहीं करिए, क्योंकि अप्सराएं जो भी धोखा देता है उसकी तो ये जो है जान से मार देती हैं। तो धोखा में क्या हुआ कि जैसे आप जो हैं क्या कहते हैं, उसको छोड़ के कहीं और भी आपने मुंह मारना शुरू किया, है ना, या पत्नी के साथ ही अब रम गए और अप्सरा को भूल गए, तो ये होने नहीं देंगे। जो भी स्त्री आपके जीवन में आएगी, तो वो जो है जो भी ज़िंदगी में आएगी आपके उसमें, तो ये जो है उसको मार डालेगी, है ना। इसलिए कभी भी इनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, समझ ना। बहन के रूप में या मित्र के रूप में, ऐसा नहीं कि मित्र के साथ तो बहुत सारे मित्र होते हैं। हाँ, इनको कभी भी आप गलत निगाहों से ना देखिएगा। सेक्सुअली आप इनको जो है क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ना करिएगा। क्योंकि ये जो है सेक्स के मामले में अति ही भयंकर होती हैं, और साधारण आदमी तो सेक्स को प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता, है ना, समझे ना। इसलिए जो है भैया सेक्स के बारे में सोचिएगा नहीं। ऐसे बहुत ही सुंदर होती है, मन तो आपका ललचाएगा, लेकिन नहीं, ललचाना नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। ये ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। अब मैं आपको जो है रंभा अप्सरा का मंत्र रंभा अप्सरा का मंत्र जो होता है, बीज मंत्र सा होता है। तो ओम सा रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा, ओम रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा। ठीक, ओम रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा।
ये तो मंत्र हुआ, है ना, समझ गए ना। इसका एक यंत्र भी आता है रंभा। खैर मेरे पास था कभी किसी ज़माने में, लेकिन वो मतलब कहाँ खो गया, कहाँ रह गया, किसने गायब कर दिया, ये नहीं मालूम। तो एक यंत्र आपको, रंभा यंत्र, ये एक वेब दुनिया, इंटरनेट से आप देखिए वेब दुनिया, उसमें यंत्र मिलता है करीब करीब 1990 रुपये का। 2 x 2 इंच का शुद्ध तांबे का बना हुआ रंभा यंत्र मिलता है। हो सके तो उसे ले लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको पूजन विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सामग्री बता दूँ। इस सामग्री में आपको क्या क्या लगेगा, जो मैं पहले ही बता सकता हूँ। पूजन समय एक थाली आपको लेनी है, कांसे की या पीतल की, ठीक है ना। उसमें क्या रखेंगे, दीपक रखेंगे, तेल या सरसों का या चमेली का तेल या देसी घी, रुई की बाती और माचिस, ये तो ज़रूरी है। लोबान और गुगुल की अगरबत्ती जो स्टिक होती है नहीं, वो ले लीजिएगा। लाल चुनरी देवी माँ को चढ़ाने के लिए, और श्रृंगार सामग्री, लाल चूड़ी, बिंदी लाल, लिपस्टिक लाल, आलता लाल, ठीक है ना। पुष्प, फूल जिसे कहते हैं, गुलाब अथवा बेला, यदि गजरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। अक्षत गुलाबी रंग से रंगे हुए। सेंट की शीशी जो कि आप स्वयं पूजन के पहले अपने पूरे शरीर में लगाएंगे, और माँ के लिए उस शीशी को खोल के रख देना पड़ेगा, ठीक है। भोग में आप क्या चढ़ाएंगे, खीर और या मिठाई, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही पसंद करती हैं, है ना। अब आप जो है मैं आपको बताऊं कि जो है ये, और एक भैया पीने का पानी भी रखिएगा। जब आप कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो पीने का पानी भी रखेंगे, है ना। तो जल, एक गिलास में शुद्ध जल ले लीजिएगा, मजा हुआ गिलास हो, शुभ साफ सुथरा। और आरती के लिए कपूर और लौंग की आरती करनी पड़ेगी। समय आप पूछेंगे, समय इसका रात्रि के 11 से प्रातःकाल 4:30 बजे तक है। जब जितना भी आप कर सके, ठीक है ना, उतना आप करिए। इसके बाद जो है, और स्थान आप पूछेंगे तो स्थान में वही है, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़। और कहाँ पर, जंगल में, कोई ऐसा जंगल हो जहाँ पर आपको शेर, भालू, चीता या लकड़बग्घे, इन सब से कोई खतरा ना हो, है ना, जो कि मतलब एकदम से आक्रमण कर देते हैं, मार ही डालते हैं। तो वैसे जंगल में, नदी के किनारे जहाँ साफ़ सुथरा हो, वहाँ मतलब लोग बाग वहाँ पर जो है टट्टी पेशाब ना करते हो, ऐसे साफ़ सुथरा हो। देवालय मतलब भगवान शिव का कोई प्राचीन मंदिर हो जहाँ पर रात में कोई ना जाता हो। और घर पर एकांत में कमरा हो, साफ़ सुथरा हो, वो आपको रात में पूजन के समय डिस्टर्ब ना करे, है ना। इतना होगा। माला जो है रुद्राक्ष की माला लेनी होगी, और 11 माला प्रति रात्रि करनी होगी 1 माह तक। और सबसे बड़ी बात, पूजन के लिए आपको एक सफ़ेद धोती खरीदनी पड़ेगी, समझे ना, जिसको आपको एक ही वस्त्र धारण करना, नहा धो के उसको धारण करना, उसी को ओढ़ के बैठना है। आसन आपका 2 इंच मोटा होगा, जिससे आपको गड़े ना। उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा जरूर रख लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कोई गड़े ना। अब आप क्या करेंगे कि प्रातःकाल जैसे स्नान करते करते रात्रि में भी स्नान कर लीजिएगा। अभी तो खैर इतनी ठंडक पड़ी नहीं है। स्नान करने के बाद आप जहाँ पर भी आपने ये प्रोग्राम रखा है, वहाँ आप जाके उत्तर के मुँह करके बैठिएगा। मतलब आसन पर जब बैठेंगे तो उत्तर के मुँह हो। एक जो है आप चौकी बनवा लीजिए लकड़ी की, आम की लकड़ी की, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रख के एक सुंदर सी कोई मतलब क्या कहते हैं स्त्री की फ़ोटो, है ना, जो कि क्या कहते हैं काल्पनिक भी हो सकती है, जैसे कैलेंडर वगैरह में निकलती है ना, या कोई मूर्ति, जैसे आजकल दीपावली के पहले से मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति उसको रखिएगा। उसको जो है आपको पंचोपचार से पूजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। धूप, दीप है, और अक्षत, भोग, ठीक है, फल, ये पंचोपचार से आपको पूजन करना पड़ेगा। इसके बाद जो है पूजन प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की स्तुति अवश्य करिएगा। गणेश स्तुति और उनके मंत्र का जाप, शिव भगवान शंकर की स्तुति, उनके मंत्र का जाप, और क्रोधराज भैरव की स्तुति, उनके मंत्र का जाप, ये सब मैं अपने वीडियोज़ में दे चुका हूँ। आप लोग ढूंढ ढाड़ के निकाल लीजिए, ठीक है ना। इतना आपको करना पड़ेगा। फिर आवाहन करिएगा। आवाहन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो है 8 प्रकार की अप्सराओं का आह्वान एक ही होता है। तक्षणात सर्वासत आगच्छ गच्छ
हुं हुं या तक्षणा सर्वा अप्सरा आगच्छ गच्छ हुं हुं या तक्षणा सर्वा अप्सरा आगच्छ गच्छ हुं हुं या। ये तो है। आह्वान करिए और कल्पना कीजिए कि माँ आपके सामने बहुत ही सुंदर स्त्री आके खड़ी हो गई हैं, जो कि कसे हुए वस्त्र पहने और हीरे मोती मणि जितने में होते हैं रत्नों और सोने चांदी के गहनों से लदी पड़ी हैं, आपके समक्ष खड़ी हैं। ऐसा कल्पना करिए। फिर उनको जो है पंचोपचार से पूजन करिए और उसके बाद मंत्र का जाप आप शुरू करेंगे। मंत्र का जाप 11 माला प्रतिदिन करना पड़ेगा रात्रि में। और जो है ऐसे तो मैं 33 माला प्रतिदिन रात में करवाता हूँ, लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा, जितना विश्वास हो, ये करिए। और उसके बाद जो है मंत्र में फिर से ओम सा रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा, ओम सा रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा, ये तो मंत्र है, ठीक है ना। ओम सा रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा, ओम सा रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा, ओम सा रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा। इसमें सा जो है बीज मंत्र है ना। तो ये इस मंत्र का आपको 11 से लेके 33 माला यदि आप रोज़ कर पाएँ तो ये 1 माह में सिद्ध हो जाएंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष भी आ सकती हैं यदि आपका बलबूता हुआ और पूजा में आपकी वो रुचि हुई। तो ये आपको करना है। और जो है आप, हाँ, बस एक बात ख्याल रखिएगा, इनको धोखा ना दीजिएगा। इसमें आपको शाकाहारी रहना है, ठीक है ना। और जो है आपको किसी भी स्त्री के साथ स्त्री संसर्ग नहीं करना है, जब भले ही आपकी बीवी क्यों ना हो। और जहाँ पर पूजा करेंगे वहीं पर ही एक जगह बना लीजिए, वहाँ पर रात्रि में वहीं पर आप सोएंगे, ठीक है ना। और प्रातःकाल उठ के आप घर चले आएंगे, हैं, समझे ना। इतनी बात जो है आपको करनी है। यदि हाँ तो दौड़िए। भाग्य जो है कभी किसी को वो नहीं करता, दोबारा मौका नहीं देता। मैं तो पता नहीं किस समय सटक जाऊँ, तो अच्छी अच्छी विद्याएँ बताता हूँ, उसको करिए। ये सब मेरे द्वारा किया गया है और मैंने किया है, लेकिन यंत्र जो है मेरा खो गया है। तो आप इंटरनेट पर जाइए, वेब दुनिया सर्च करिए, webdunia.com, इसको सर्च करिए और उसमें लिखिए रंभा अप्सरा यंत्र, तो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। आप उसको चाहें तो परचेज़ कर लीजिए वो। अच्छा, अब यंत्र की क्या होगा। यंत्र का पूजन आह्वान के बाद ही करना होगा आपको। यंत्र एक ऐसा होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल, उसमें सब लाइनें बनी होती हैं, त्रिभुज वगैरह, ये वो, समझे ना। तो वो ऐसा एक माध्यम होता है कि उसमें आप जो भी मंत्र पढ़ेंगे और स्वाहा कहेंगे तो वो संबंधित देवी देवताओं तक पहुंचेगा। उनका आशीर्वाद साथ में लेके दुगना चौगना सौगुना जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है वो आपको वापस कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यंत्र मंगवाइए। उसके बाद उस यंत्र को जो है आप पहले जल से ऐसे धो लीजिए। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शर्करा मतलब चीनी से उनको जो है नहलाइए। उसके बाद शुद्ध जल से फिर धोइए, फिर गंगा जल से धोइए। उसको अच्छे तरह से कपड़े में पोंछ के और उसी जो देवी मूर्ति आपने या फ़ोटो लगा रखी उनके पास आसन में रख दीजिए। अब आपको उसमें गुलाबी रंग का अक्षत, मैंने आपको कहा था, बहुत सारा बना लीजिएगा। उसमें चुटकी चुटकी भर अक्षत लीजिए और जब मैं आपको नमा कहूँ तो नमा के साथ एक चुटकी अक्षत गुलाबी रंग का उस यंत्र पे आपको डालना पड़ेगा, जो कि यंत्र जो है प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, मंत्र नंबर 1 ओम दिव्याय नमः, 2 ओम वागेश्वराय नमः, 3 ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, 4 ओम यौवन प्रियाय नमः, 5 ओम सौभाग्यदाय नमः, 6 ओम आरोग्य प्रदाय नमः, 7 ओम प्राण प्रिय नमः, 8 ओम उज्जश्चराय नमः, 9 ओम देव प्रियाय नमः, 10 ओम ऐश्वर्याय प्रदाय नमः, ओम धनदाय धनदा रंभाय नमः। समझ ना, ये हो गए 11 बार चुटकी में अक्षत लेके नमा कहते हुए छोड़ देना पड़ेगा। और इसका बढ़िया दिन सबसे क्या होता है जानते हैं, शुक्रवार को करिए या पूर्णिमा को करिए। शुक्रवार से प्रारंभ करिए या पूर्णिमा की रात्रि से करना प्रारंभ करिए। 1 महीने तक 11 माला से लेकर 33 माला जो भी आपके बूता हो रात में जगने का, काम करने का, तो करिए और करके जो है सिद्ध करिए।
जीवन में ये मौके बार बार नहीं आते। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, आगे आपका काम है। हाँ, करने से पहले भैया 9616205263 पर ज़रूर संपर्क करिए, और जो है यदि कोई चीज़ डाउट रह गया हो तो वो पूछने की कृपा करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल मजूमदार, लखनऊ से।